अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मेरी आखिरी सांस तक तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार रखते हुए गंगा जमनी तहजीब को फरोग दूंगा, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। बगैर इजाज़त अतियात जमा करना सऊदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की भी गाड़ी की तलाशी। और गजा पर जौहरी हथियार के इस्तेमाल का भी इम्कान, इसराइली वजीर इमियाई इलियाहू का बयान। और अब खबरों की तफसील। मेरी आखिरी सांस तक तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार रखते हुए गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दूंगा। तेलंगाना की अवाम इंतखाबात में दानिशमंदी के साथ अपने हक़ राय दही का सही उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करे। तेलंगाना की तरक्की के लिए BRS उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने की अपील की गई। खम्मम व कुत्तागुड़म में मुनक़्क़िद शुदनी BRS के प्रजा आशीर्वाद जलसों से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का खिताब। भद्राद्री कुत्तागुड़म में मुनक़्क़िदा प्रजा आशीर्वाद जलसे से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिताब करते हुए कहा कि भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले की सरजमीन कुदरती वसाइल से लैस है। यहाँ पर काला सोना निकलता है। 134 सालों से इस इलाके में कोयले की कानें मौजूद हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में इस इलाकों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया था। वज़ीर आला ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के बाद BRS के दौरे हुकूमत में भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले को जंगी खतूत पर तरक्की दी गई। चीफ मिनिस्टर KCR ने जलसे में मौजूद आवाम को मशवरा दिया कि घर जाने के बाद आप खुद मशवरा करके सही पार्टी और सही उम्मीदवार के हक़ में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। तेलंगाना में पिछले 9.5 साल में हर घर को पानी और बिला कटौती बरक़ी सरबराही करते हुए पिछली हुकूमतों ने 50 सालों में वो कारनामा अंजाम नहीं दिया जो BRS पार्टी ने अमली तौर पर कर दिखाया है और हुकूमत की स्कीमात को अवाम की दहलीज तक पहुँचाया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने BRS के उम्मीदवार वनम वेंकटेश्वर राव को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने की अपील की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी जनरल सेक्रेटरी व केरला असम्बली के डिप्टी अपोजिशन लीडर PK कन्हाली कई ने मुहर्रखा 5 नवंबर 2023 को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी MP को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये ख़त आपको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फैसले से आगाह करने के लिए लिख रहा हूँ कि तेलंगाना में 30 नवंबर 2023 को होने वाले असम्बली इंतखाबात में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गैर मशरूत हिमायत करेगी। रियासत तेलंगाना में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जड़ें मजबूत हैं। इंडिया महाज के एक हिस्से के तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रियासत तेलंगाना में नई हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी जनरल सेक्रेटरी PK कन्हाली कट्टी ने मकतूब में मजीद लिखा है कि रियासत तेलंगाना में पार्टी के रियासती ओहदेदारान से लेकर तमाम अजला और वार्ड सतह से लेकर बूथ सतह तक के पार्टी लीडरान व कारकुनान तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए इंतखाबी मुहिम में जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लेंगे, जिससे कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में इंडिया महाज की शानदार जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत जागृति तंजीम की सदर व MLC के कविता ने ऐलान किया है कि वो ख़वातीन रिजर्वेशन एक्ट के फौरी निफाज के लिए हर मुमकिन मिसाई करेंगी। भारत जागृति की जानिब से कानूनी जंग लड़ने के लिए माहिरीन कानून से बातचीत की जा रही है और तंजीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा अर्जी में फ़रीक भी बनेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो ख़वातीन के रिजर्वेशन के लिए जिद्दोजहद करेंगे और उसे फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए एक और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कई सियासी जमातें और तंजीमें ख़वातीन रिजर्वेशन एक्ट को फौरी नाफिज करने का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कई जमातें और तंजीमें पहले ही अदालत उज़्मा से रुजू हो चुकी हैं। कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत मुस्बत जवाब दे और 2024 के आम इंतखाबात में ही रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए इक़दामात रूबे-अमल लाए जाएं। कविता ने ऐलान किया कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की समाअत के तनाजुर में वो भारत जागृति की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी बातचीत कर रही है और कानूनी माहिरीन के मशवरे पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा अर्जी में फ़रीक बना जाएगा। मोहम्मद महमूद अंसारी सदर अक़लियती सेल BRS पार्टी की इत्तला के मुताबिक 6 नवंबर बरोज़ पीर बवक्त 3 बजे दिन नारायणपेट टाउन के मिनी स्टेडियम ग्राउंड में प्रजा आशीर्वाद सभा इंतखाबी जलसे आम मुनक़्क़िद होगा, जिसकी सदारत BRS पार्टी उम्मीदवार हल्का असम्बली नारायणपेट S राजेंद्र रेड्डी करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शिरकत करते हुए जलसे आम से खिताब करेंगे।
रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की गाड़ी की भी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने पुलिस के ताउन से तलाशी ली। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के काफिले में शामिल दीगर गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कोत्तागुड़म और खम्मम में जलसे आम से खिताब करते हुए प्रगति भवन से खुसूसी गाड़ी में रवाना हुए थे। कोत्तागुड़म में खिताब के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव खम्मम के लिए रवाना हुए थे कि दरमियान में इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों और पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के काफिले को रोककर तलाशी ली। इंतखाबात में सियासी जमातों की गाड़ियों की तलाशी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने इंतखाबात के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई प्रगति पथम गाड़ी की तलाशी ली। तेलंगाना की वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी के गनमैन फाजिल अली की खुदकुशी के मामले में बस चौंका देने वाले हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ है। उनकी बेटी ने बताया कि उनके वालिद ने 3 लाख रुपये कर्ज हासिल किया था। 3 लाख की अदायगी पर लोन देने वालों ने 10 लाख देने का वादा किया था, लेकिन कर्ज देने वाले अपने वादे से मुकर गए, जिसकी वजह से उनके वालिद काफ़ी परेशान हो गए थे और आज उन्होंने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाज़ेह रहे कि फाजिल अली ने आज सुबह शहर की एक लॉज में फायरिंग करते हुए खुदकुशी कर ली थी। लारी चलाते हुए ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। ये वाक़या इतवार को आदिलाबाद शहर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के चंदाटी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 55 साला मानिक राव पेशे से लारी ड्राइवर है। वो आज चावल के गोदाम से लारी कचकंती गांव की तरफ ले जा रहे थे। गांधी पार्क के पास मानिक राव को सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ, जिस पर वो लारी बड़ी होशियारी से एक तरफ रोक दी। उसके साथ ही उन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ा और वो स्टीयरिंग पर ढेर हो गए। मुकामी लोगों ने उन्हें देखा और रिम्स हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने तस्दीक की से वो पहले ही मर चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन स्कीम को आइंदा 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि गरीबों की फलाह व बहबूद उनकी पहली तरजीह है। छत्तीसगढ़ के इंतखाबी जलसे में इसका ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की ये स्कीम आइंदा माह दिसंबर में ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब उसे मज़ीद 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये महज इंतखाबी ऐलान नहीं है, बल्कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत रोजी रोटी कमाने के लिए घरों से दूर जाने वालों को भी वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए मुल्क भर में अनाज हासिल करने की सहूलत भी हासिल होगी। उन्होंने मुर्दमशुमारी के सिलसिले में कांग्रेस का नाम लिए बगैर उस पर तंज करते हुए कहा कि सबसे बड़ी जात गरीब है, जिसके लिए उनकी हुकूमत ने तमाम स्कीमें शुरू की हैं। उन्हें डर लग गया है कि अगर गरीब इकट्ठे हो गए और उनकी ताकत बन गई तो उनका क्या बनेगा। दुकान चलाने के लिए एक नया खेल खेला जा रहा है। गरीबों को बांटने और लड़ाने का खेल शुरू हो रहा है। गरीबों के इत्तेहाद को तोड़ने साजिशें रची जा रही हैं। जात पात का जहर मिलाया जा रहा है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तल अबीब में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने वालों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोक दिया। ये एरगमालियों के रिश्तेदार बताए गए हैं। ये एहतजाजी मुजाहरा गुज़िश्ता माह हमास के मज़ाहिमतकारों के मुसल्लह कारकुनों की गज़ा की पट्टी के गिरदोनवा बसने वाली यहूदी कम्यूनिटीज़ पर हमला रोकने में नाकामी के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार था। अल अरबिया .net के मुताबिक नेतन्याहू की यरूशलेम में वाक़ क़यामगाह के बाहर लगाई गई रुकावटें हटाते हुए एहतजाज के लिए जमा होने वाले सैकड़ों एहतजाजियों ने हाथों में इस्राएली परचम उठा रखे थे और वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करो के नारे लगा रहे थे। एहतजाज का यह सिलसिला उस वक्त सामने आया है जब अवामी राय आमा के एक सर्वे में 3/4 इसराइलियों ने इसराइली वजीर आज़म से इस्तीफा का मुतालबा किया जा रहा है। राय आमा का ये सर्वे अपने सियासी और सिक्योरिटी क़यादत की पॉलिसियों के खिलाफ उनके गम और गुस्से का इजहार है। वाज़ेह रहे कि इसराइल में जंग बंदी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। सऊदी अरब में बरसरेकार गैर मुल्की बाशिंदे किसी भी मुश्किल की घड़ी में अपने हमवतनों की माली मदद के लिए उठ खड़े होते हैं। इस काम के लिए आम तौर से कोई ना कोई समाजी तंजीम आगे आती है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला का इंतबाह आया हुआ है। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि बैरून ममलिकत अतियात भेजने और वसूल करने वाला वाहिद इदारा शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खिदमात है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि मुतल्लका इदारों से परमिट के बगैर अतियात जमा करना सऊदी अरब के मुकर्ररा क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जो शख्स भी बगैर परमिट अतियात जमा करेगा या अतियात देगा उसका कानूनी मुआख़ज़ा होगा। वजारत दाखिला ने ये वजाहती बयान गज़ा के फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए अतियात मुहिम शुरू करने की हिदायत के हवाले से जारी किया है। सऊदी क़यादत की हिदायत के मुताबिक साहम पोर्टल के ज़रिए फ़लस्तीनियों के लिए अतियात मुहिम चलाई जा रही है। साहम पोर्टल शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के मातहत है।
اسرائیل حماس جنگ کو 1 ماہ ہو گیا ہے اور غزہ پر اسرائیل کے شدید حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے شدت پسند تنظیم حماس کو نشانہ بنانے کے لیے غزہ پر فضائی حملوں اور ڈرون حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ فلسطینی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ہفتے کی رات غزہ میں ماغازی کیمپ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں بشمول 38 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر امیائی الیاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی پر جوہری ہتھیار گرانے کے امکان پر بھی غور کر رہا ہے۔ وزیر نے اہم تبصرے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کیے کہ کیا غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اضافے کی وجہ سے ایٹم بم کے استعمال کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اس معاملے پر بھی غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگی فیصلے لینے کے لیے تشکیل دی گئی کابینہ کی سلامتی کمیٹی کے رکن نہیں ہیں، تاہم غزہ پر جوہری بم کے استعمال کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب IDF نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پر امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ میری آخری سانس تک تلنگانہ میں امن و امان برقرار رکھتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دوں گا، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا بیان۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو انڈین یونین مسلم لیگ غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ بغیر اجازت عطیات جمع کرنا سعودی قوانین کی خلاف ورزی۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی بھی گاڑی کی تلاشی۔ اور غزہ پر جوہری ہتھیار کے استعمال کا بھی امکان، اسرائیلی وزیر امیائی الیاہو کا بیان۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔